और जनाब आज है वीकेंड, तो पहले मैं आपको सलाम कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। खैरियत भी पूछना ज़रूरी है। उम्मीद यही है कि आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और इसी उम्मीद के साथ आज की इवनिंग का यानी वीकेंड वाली इवनिंग का करेंगे आगाज़। मेरा और आपका साथ रहेगा शाम 7:30 बजे तक। इस वक्त टाइम हो चुका है 4:07। अब आ जाते हैं आपकी क्लास वर्क की तरफ, जो मैं आके आपको देती हूँ। और सबसे पहले आपने काम क्या करना है? आपने काम ये करना है कि FB खोलिए जाके और उसमें आपने करना क्या, उसमें हमारा पेज है FM 107 का, तो उसे सर्च कीजिए और फॉलो कर लीजिए। ये इतना छोटा सा काम है। बराबर में ही इंस्टा होगा आपका, फौरी तौर से आप उस पर भी जाइए और वहाँ पर भी जो है इंस्टा हैंडल है हमारा FM 107 का, तो उसे सर्च कीजिए और उसे क्या करना है, आपने उसे फॉलो करना है। और इतना सा तो काम है, छोटा सा काम है। जिन्होंने अब तक नहीं किया वो ये काम कर ले जल्दी से जाके। सो अब लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए अगर आप हमें सुनना चाहते हैं तो www.radio.q हमारा वेब एड है। इसको जो है आप इसके जरिए हमें सुन सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, आप एक और काम कर लीजिए। एप्लीकेशंस का दौर है तो एप्लीकेशन भी हमारी डाउनलोड कर लीजिए, QMC, और थोड़ा सा स्पेस दे दीजिएगा NOW। ये आपने करना है काम और आ जाएगी हमारी एप्लीकेशन, से डाउनलोड कर लीजिए। और एप्लीकेशन के जरिए भी आप हमें, मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी आप हमें सुन सकते हैं। पता चला बोलते हैं कि भाई लिखी हुई दरखास्त के जरिए सुनना पड़ेगा, एप्लीकेशन का मतलब लोग वहाँ पे भी ले जा सकते हैं। एनीवेज अब चलते हैं। ये एक ठंडा सा जोक था जो मैंने आते ही मारा है। 4:08 हो चुके हैं और मेरा और आपका साथ रहेगा। सवाल बिल्कुल हाजिर है और सवाल जो आज मैंने पूछा है सबका दिमाग घूम गया है। अब हो सकता है हमारे लिसनर्स तो ज़्यादा ज़हीन होते हैं ना तो उनको हो सकता है आ जाए इसका जवाब, लेकिन ये है कि अब तक किसी को नहीं आ सका। चलें जी, अब देखते हैं क्या होता है। थोड़ी सी देर में आऊंगी वेदर अपडेट के साथ, उसके बाद फिर हम आपसे सवाल भी पूछेंगे। जाना कहाँ है? कहीं नहीं जाना है। स्टे ट्यून ओनली ऑन 107 FM, आपका अपना रेडियो स्टेशन। हाँ जी, फर्स्ट ट्रैक तुलसी कुमार, दर्शन रावल की आवाज, इस कदर प्यार है तुमसे। और किसकी आवाज थी? शेखर विशाल की आवाज थी। इस वक्त टाइम हो चुका है 4:22। आपको कहेंगे खुश आमदीद, वेलकम, स्वागतम। आप सुन रहे ड्राइव थ्रू FM 107 पर सामने तरीफ के साथ। मेरा और आपका साथ रहेगा 7:30 बजे तक। आज है वीकेंड, आपको कहेंगे हैप्पी वीकेंड। और वीकेंड के प्लान्स भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर हमारे पास बिल्कुल मौजूद है 66622107। इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के सवाल का जवाब भी देंगे आप, ठीक है। अब जो है मौसम के बारे में बात कर लेते हैं। मौसम जो है जनाब, मेट डिपार्टमेंट का क्या कहना है और इस वक्त का दोहा का टेम्परेचर क्या है? इस वक्त का दोहा का टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी है 36%। अच्छा है मौसम, है ना। सो इस वक्त तो मौसम बहुत अच्छा है। वीकेंड है और वीकेंड पे क्या कहते हैं मेट डिपार्टमेंट का कहना ये है कि भाई मिनिमम जो है वो 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा वीकेंड पे और 41 तक जा सकता है, तो इतना बुरा नहीं है। लेकिन एक और बात भी है, कहा यह जा रहा है कि ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, राइज करेगा। तो कोई बात नहीं, वीकेंड पे जो है इतना मौसम चल जाएगा, एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। सो मौसम को चाहिए कि अब जरा मान जाए, है ना। सो ठंडा हो जाए मौसम, है तो अब नाराजगी छोड़ दे, ठीक है। अब नाराजगी छोड़ दे, ठीक है। सब देखें नेहा कक्कड़ मौसम से क्या कह रही हैं। गुस्सा जद करना है। हाँ जी, की आवाजें एंजॉय कर रहे थे आप इस ट्रैक को। क्या जबरदस्त गाना गा दिया है ना। सो इस वक्त टाइम हो चुका है 4:34 ऑन द क्लॉक। हमारी स्टूडियो की घड़ी की टाइम बता रही है। आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू FM 107 दिल से देसी पर सामने तरीफ के साथ। मेरा और आपका साथ रहेगा शाम 7:30 बजे तक, ठीक है जी। सो अब आ जाते हैं सवाल की तरफ। हाँ जी, तो अब सवाल आपसे पूछ लेते हैं। आज वीकेंड है और वीकेंड का सवाल जो है आज कुछ इस तरह का है। अब गौर से सुनना, हाँ ठीक है, बता दूं, चलो अब सुन लो। हाँ, एक औरत, ठीक है, एक खातून, ठीक है, 1935 में पैदा हुई और 1935 में ही मर गई और मरते वक्त उनकी उम्र 70 साल थी। अब बताइए कैसे, ठीक है। ये आज का सवाल है और इसका जवाब जो है अब आपने देना है। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब से लेकर 7 बजे तक आपने इस सवाल का जवाब देना है और जिनके जवाब सही होंगे उनका लिस्ट में नाम आ जाएगा। उनका नाम हम लेंगे आखिर में जाके। इनाम कोई नहीं मिलना है, बस खुशी खुशी इसमें हिस्सा लेना है और आराम से सुकून के साथ, राइट। तो 7 बजे तक आपके पास टाइम है। 7 बजे के बाद मेरा टाइम स्टार्ट होगा और मैं उसके बाद फिर आपको जवाब बताऊंगी। तब तक आपको मेरे साथ साथ रहना अगर इस सवाल का जवाब जानना है, जिनको नहीं आता, ठीक है। सो अब जो है आपका टाइम बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। मेरा सवाल ये है कि खातून है 1935 में पैदा हुई और 1935 में मर गई और मरते वक्त उनकी उम्र 70 साल थी। बताइए कैसे ऐसा हुआ, ठीक है। आज का सवाल ये है 4:35। और अब जो है कहाँ से आते हैं ऐसे सवाल, बस आ जाते हैं भाई आप लोगों के लिए, ठीक है जी। 3.5 घंटे चलाना होता है। अब ये भी तो सोचो ना, घुमाना क्या ऐसे ही लाऊंगी अब सवाल। एंजॉय करें इस ट्रैक को। वापस आती हूँ थोड़ी सी देर में। बस स्टार्ट हो जाओ जल्दी जल्दी।
अच्छा जी, एक औरत 1935 में, एक खातून है वो 1935 में पैदा हुई और 1935 में मर गई बेचारी। सो मरते वक्त उनकी उम्र जो है 70 साल थी। बताइए कैसे ऐसे हुआ, ये आपको आज के सवाल का जवाब देना है और देखते हैं भाई क्या आ रहे हैं इसके जवाबात हमारे पास। तो जनाब यहाँ पर जो है खुशीद है दमाम से, और पहली बार ऐसा हुआ कि इनका जवाब गलत है। इनका कहना है कि भाई आज का जवाब है खातून 1935 टाइम पर पैदा हुई है। मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो ये टाइम की बात की ही नहीं। और उसके साथ आपने कहा 70 साल के बाद उसी टाइम पे मर गई। की उम्र 70 साल थी, 1935 ईयर बता रहे हैं। ये तो गौर करें आप लोग, सवाल समझते नहीं और फिर जवाब देते हैं। समझिए ना, समझिए इसको, ठीक है। अच्छा आगे जो है यहाँ पर मैसेज किसका है, यहाँ मैसेज है आरिफ का। आरिफ साहब कहते हैं कि 70 उसका जन्मदिन होगा। क्या बात है आरिफ। आरिफ का कहना है गुड इवनिंग सामी जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आगे आप कहते हैं सामी जी आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो आप जब प्रोग्राम शुरू करती हैं और 5 दिन में आपके हर दिन जो है वो अलग अंदाज के साथ होता है। थैंक यू सो मच। और 5 अंदाज सुपर हिट सॉन्ग्स के साथ और अच्छी अच्छी बातें प्रोग्राम को सुपर से ऊपर बना देती हैं और सुनने वाला जो है अगर उसे नींद भी आ रही हो तो वो जाग जाता है। क्या बात है भाई, ओहो। अच्छा सुपर से भी ऊपर प्रोग्राम है आपका, बहुत शुक्रिया आपका आरिफ कितनी तारीफें लिखने के लिए। मेरे ख्याल से वीकेंड पे आपको ज़्यादा टाइम मिल गया तो इसलिए आपने इतनी लंबी तारीफें मेरे प्रोग्राम के बारे में लिख दी है। बहुत शुक्रिया आपका। और आपने कहा कि भाई सवाल का जवाब आपने दिया है कि ये तो मैं सवाल हो गया है, वैसे भी लेडीज़ की उम्र पूछना अच्छी बात नहीं होती। नहीं अब वो बेचारी चली गई ना, दुनिया से गुजर गई है 70 साल की उम्र में। बताओ क्या होगा। अच्छा और वैसे तो लेडीज की क्या नहीं पूछनी चाहिए, आप जेंट्स से भी पूछें, वो भी शुरू हो जाते हैं अपनी उम्रों के बारे में। हम तो अभी बच्चे ही हैं, अपने तो बच्चे होते हैं, उनके रिश्तेदार भी बच्चे हो जाते हैं सारे। अच्छा जी आगे सुने भाई, ये कौन है, जासिम खान है और कहते हैं कि वेरी हैप्पी गुड इवनिंग मैम। और उसके साथ साथ कहना क्या है, क्या सवाल लाई आप एक्स्ट्रा सुपर। हाँ जब जवाब नहीं आता तो ऐसे ही कहते हैं लोग। और कौन है भाई, खुशीद जो है दमाम से हमेशा मैसेज करते हैं लेकिन इनका जवाब सही होता है। खुशीद अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा गौर कीजिए। सवाल एक बार फिर मैं रिपीट करती हूँ। एक खातून है 1935 में, यानी 1935 ईयर है ये, ठीक है। सो इसमें साल जिसे कहा जाता है, तो उसमें पैदा हुई और उसी मतलब 1935 में मर गई। अब आप ये नहीं सोच सकते ना 70 साल की औरत पैदा हुई और मर गई। तो ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा भी नहीं हो सकता। लेकिन आपको इसका जवाब पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा, आपको जवाब पता चलेगा कब, 7 बजे के बाद, ठीक है। सो मरते वक्त उनकी उम्र 70 साल थी, 70 थी। सोचिए तो जरा कैसे कर दिया उन्होंने ऐसा काम। जी हाँ भाई बहनों, जी हाँ, मेरी तलिया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है, रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है, लड़ी है, लड़ी है, लड़ी है। सुन रहे थे जबरदस्त सा ट्रैक, दिल डांस मारे रहे, दिल डांस मारता है। हाँ वीकेंड में तो मारता है, 2 दिन की आगे छुट्टी होती है ना। सो आप लोगों का क्या हाल है ये तो मुझे नहीं पता, जिनकी 2 दिन की होगी तो वो खुश होते होंगे। तो इस वक्त टाइम हो चुका है 5:08। आपको कहेंगे वेलकम, खुश आमदीद, स्वागत। हम आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू FM 107 से देसी पर सामने तेज के साथ मेरा और आपका साथ रहेगा शाम 7:30 बजे तक। और क्या मजा आ रहा है ना, जबरदस्त किस्म का। अच्छा एक और रिक्वेस्ट मेरी, प्लीज बात मान लें, आप लोग जब भी जवाब दिया करें प्लीज नाम लिख लिया करें, मुझे फिर एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है बहुत ज्यादा, कि बार में आपको टाइप करके बोलना पड़ता है कि भाई नाम बता दीजिए। तो नाम साथ में जवाब जैसे देते हैं वैसे ही आप आंसर जैसे लिख रहे हैं, तो साथ साथ जो है अपना नाम, खूबसूरत सा एक नाम होगा ना, प्यारा सा अच्छा सा, देखो कितनी तारीफ कर दी है, तो वो भी साथ साथ बता दें ताकि मुझे मुश्किल ना हो, ठीक है। थोड़ी सी मुश्किल ये हो जाती है कि फिर मुझे टाइप करना पड़ता है, फिर पूछना पड़ता है, फिर बहुत देर लग जाती है क्योंकि मुझे सर्च करना होता है सबके नाम और किसी का जवाब सही है गलत है। तो इसके थोड़ा सा मुझे मेरा साथ दे दें और बराए मेहरबानी जो है सवाल का जवाब देते वक्त नाम भी लिखें। अच्छा यहाँ जो है सवाल आज क्या था, आज वीकेंड है तो जाहिर सी बात है वीकेंड है, और वीकेंड पे आप सोचोगे कि मैंने आपसे सेहत के बारे में बात नहीं की। नहीं, वीकेंड पे थोड़ी इजाजत है। अब देखो कल रात में मैंने बहुत अच्छी जो हवा चल रही थी, मैंने जो है बाहर जाके वॉक करी, 1 घंटा वॉक करी, उसके बाद एक आइसक्रीम खा ली, तो देखो बराबर हो गया। एक आइसक्रीम खाई, बड़ा अच्छा फ्लेवर था, मैं बताऊंगी, मुझे याद नहीं आ रहा, अभी याद आ जाता है तो उस फ्लेवर का बताती हूँ। बहुत अच्छी है, न्यू आया है बिल्कुल और इतना जबरदस्त है क्या बताऊँ, बहुत मजे की थी। सो आज भी मैं वो खाने वाली हूँ। तो वीकेंड पे जो है जरा सा थोड़ा सा मतलब ये कि 1 दिन पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए, वेडनेसडे से शुरू करना चाहिए वीकेंड को, तो कुछ ना कुछ खाते पीते रहना चाहिए। देखो पूरा दिन भी तो नहीं खाते ना। अच्छा अब ये है कि वीकेंड पे थोड़ी सी इजाजत होती है, थोड़ा सा खा लिया करो, फिर उसके बाद 5 दिन जो है थोड़ा भूल जाया करो, एक्सरसाइज किया करो दमाके उसको उतारने के लिए जो 2 दिन खाते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया है, क्या टाइम हो गया, 5:10। और उसके अलावा मैं आपको शॉप कतर के बारे में भी बताऊंगी। भाई शॉप कतर भी तो है, उसमें क्या हो रहा है और क्या कर सकते हैं, क्या क्या आप खरीदारी कर सकते हैं, सब बताएंगे आपको। सवाल की तरफ आ जाते हैं। इस वक्त जो है सवाल मेरा ये है आज का कि एक खातून है 1935 में पैदा हुई और 1935 में मर गई और मरते वक्त उनकी उम्र जो है 70 साल थी। बताइए कैसे ऐसे हो गया।
सोचिए जरा ये ऐसा कैसे हुआ। ठीक है, दोबारा रिपीट करती हूँ, एक खातून, ठीक है, एक आ रहा है क्योंकि मेरे पास जवाब आए कि ट्विंस होंगी, वो जुड़वा होंगी, वो 2 होंगी। एक खातून 1935 में 1935 में पैदा हुई और 1935 यानी 1935 में मर गई और मरते वक्त उनकी उम्र जो है वो 70 ईयर्स थी, यानी 70 साल थी। बताइए कैसे ऐसे हुआ। अब चलते हैं 66622107 की जानिब और जवाबात देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है क्या कहा जा रहा है, कैसी औरत थी, इन्होंने दिमाग खराब कर दिया। सुभाष। अच्छा, सुभाष का कहना है डबल रोल होगा। अब ये तो आप सोचें कि क्या होगा, हम क्यों बताएं, आप बस बताते जाएं हमें, हम पढ़ते जाएंगे बस, और फिर आखिर में पता चलेगा 7 बजे के बाद कि क्या जवाब था। और 7 बजे तक उनका नाम मैं बताऊंगी, जरूर अनाउंस करूंगी जिन्होंने जवाब सही दिया होगा। अब तक काफी नहीं कितने आ चुके हैं, 5-6 तो आ चुके हैं जवाब सही। ठीक है, अच्छा जी, आगे जो है, नहीं भाई ट्रेन व्रेन की कोई कहानी नहीं है, ट्रेन की नहीं है, होटल की छत की नहीं है। अंबर का मैसेज आया, बोल रही होटल की छत होगी। क्या अंबर कुछ भी लिख देती हैं। अच्छा, यहाँ जो है मैसेज, हाँ ये कसूरी का मैसेज आ गया। कसूरी कहते हैं गुड इवनिंग टू यू। कसूरी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ और तमाम सुनने वालों को आपने हैप्पी वीकेंड कहा है और आपने कहा कि आज का सवाल जो है बहुत ही टफ है। मैं तो हर दफा ही टफ लेकर आऊंगी ना भाई। करूंगी क्या फिर मैं आगे यहाँ पे, ये बताओ। तो आपने कहा कि मैंने आपके सवाल का जवाब देने के लिए दिमाग की घोड़ी दौड़ाई है, घोड़ी दौड़ते दौड़ते 70 साल की हो गई। 70 साल की हो गई, लेकिन आपके सवाल का जवाब ढूंढने में 70 साल की होके मर भी गई बेचारी। एक किसी का जवाब आया, उसमें लिखा हुआ है शुक्र है कि किसी खातून ने माना कि वो 70 साल। देखो, मरने के बाद मैं बता रही हूँ उनकी उम्र 70 साल थी, लेकिन अगर वो जिंदा होती कभी ना कहती कि वो 70 साल की थी। अच्छा जी, ये पता नहीं आपके सवाल सुनकर जो है, अच्छा सवाल सुनकर मजा आता है और फिर जवाब जो आते हैं ना मजे के। हाँ, तो ये बताओ, ये भी मेरा क्रेडिट है कि मैं आपके जवाबात को इतने अच्छे तरीके से पढ़ती हूँ। ये भी तो सोचे ना आप, मुझे नहीं देते कोई क्रेडिट है। अच्छा जी, और आगे आपने क्या लिखा है कि आपका सही हो, क्या सवाल आपका सही होता है लेकिन जवाब बहुत फनी होते हैं। हाँ, तो यही है ना, मजा आता है ना, फनी मतलब फन होना चाहिए ना। वीकेंड है, वीकेंड में मजे के जवाब दिया को। मैं तो ये कहती हूँ कि नहीं भी आता ना तो कुछ भी बोलो, सोचो तो सही और सोच के बोलो तो सही, तो फिर मजा आता है ना। सो पता चले ना आप लोग ही सोचें कहाँ तक जाती हैं। सो आप इसी से तो पहचानता है इंसान, जब इंसान सोच के बोलता है तो पता चल जाता है ना कौन किस तरह का है। सो आप इसी तरह से हंसती मुस्कुराती हैं। थैंक यू सो मच कसूरी, बहुत शुक्रिया आपके मैसेजेस का। और यहाँ पर हैं राजा बाबू से मुझे याद आ गई, राजा बाबू गोविंदा की मूवी है ना। सो इन्होंने जो है राजा बाबू का जवाब जो है सही है कि गलत है, ये तो आप बाद में जानेंगे क्या है इनका जवाब। और कौन है भाई, आज गोविंद शर्मा जो है रो रहे हैं। ये तो होना ही था। क्या गुड इवनिंग से वीकेंड बनकर, क्या मतलब गुड इवनिंग से वीकेंड बनकर क्या कहना चाह रहे हैं, वीकेंड बन रहा है। ठीक है, ओके, मैं समझ गई। सो आगे आपने कहा है कि सामू जी ठीक है, बड़ी उम्र के चक्कर में सवाल का जवाब है। बड़ी उम्र के चक्कर में सवाल अच्छा जवाब है। बात उम्र की नहीं हो रही है। देखें सवाल क्या है, सुने जरा इसको गौर से सुने। एक किसी का मैसेज आया, हमजा है, हमजा कह रहे हैं बच्चों जैसा सवाल है, इसका जवाब ये होगा। भाई हमजा, आप बच्चों जैसा जवाब भी आपने दिया, आपका जवाब बिल्कुल गलत है, आप सही जवाब दीजिए। आपका जवाब ही गलत है। अच्छा, सवाल क्या है मैं बताती हूँ। एक औरत 1935 में पैदा हुई, ठीक है, और 1935 में मर गई और मरते वक्त उसकी उम्र 70 साल थी। बात उम्र की नहीं आ रही है भाई। आपने कहा 35 को 35 से करें तो 70 हो जाएगा, इतना समझ में आया है। क्यों भाई, और सोचें, अभी और है टाइम आपके पास, सिर्फ 5:30 हुए हैं अभी, तो बहुत टाइम है आपके पास। ठीक है, अच्छा जी, और ये कौन, अच्छा ये वॉइस नोट सुने, जरा गौर से सुनिए भाई। देखें, कॉल ना करें प्लीज, बराए मेहरबानी। इस वक्त हम लाइव होते हैं, लाइव तो प्रोग्राम हो रहा है और उसमें आपकी व्हाट्सएप की कॉल किस तरह ली जाएगी, मतलब कॉमन सेंस की बात है, इसको इस्तेमाल किया करें, जो दिया हुआ है अल्लाह ताला ने दिमाग। ठीक है, ये वॉइस नोट सुनिए। मुझे लगता है कि वो फ्लाइट में पैदा हुई, अच्छा, और खिड़की से बाहर निकल गई, खिड़की से बाहर और वहाँ बादलों में खेलती रही। अच्छा, और 70 साल तक बादलों में खेलती रही वो। अच्छा, और जब वो बुढ़ी हुई तब नीचे आ गई जमीन पे। अच्छा, जमीन और पे यहाँ गर्मी बहुत है ना, हाँ, इसलिए क्लाइमेट सेट नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है, और वो क्लाइमेट सेट नहीं हुआ तो वो मर गई। पैदा हुई, खिड़की से गिरी, बादलों में खेली और फिर उसके बाद खेलते 70 साल की होगी। 70 साल के बाद वो नीचे जमीन पे गई, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत होती है, तो रोशनी 70 साल की मर गई।
ड्राइव थ्रू FM 107 दिल से देसी पर सामने तैयब के साथ मेरा और आपका साथ रहने वाला है शाम 7:30 बजे तक। और जनाब इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 5:52 ऑन द क्लॉक। और साथ साथ जो है अब मुझे आपको क्या बताना है, अब मुझे आपको बताना है गोल्ड प्राइजेस। आज जो है 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 206.11 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 189.21 कतरी रियाल। और 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 180.34 कतरी रियाल। 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 154.58 कतरी रियाल। सो ये है। और आज का सवाल, आज है वीकेंड तो आज का सवाल एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। सवाल मेरा ये था आपसे कि एक औरत 1935 में पैदा हुई और 1935 में मर गई और मरते वक्त उसकी उम्र 70 साल थी। बताइए कैसे ऐसे हुआ। एक खातून 1935 में पैदा हुई और 1935 में मर गई और मरते वक्त उनकी उम्र 70 साल थी। बताएं ऐसा कैसे हुआ। इस सवाल का जवाब आप हमें दे सकते हैं 66622107 पे। थोड़ी सी देर में वापस आऊंगी तो हमारे साथ जो है एक सरप्राइज आप लोगों के लिए मौजूद है, मेरे लिए भी है, उनके लिए भी है जो यहाँ स्टूडियो में इस वक्त है। तो हम उनकी आपसे बातचीत भी कराएंगे। कौन है मेरे साथ? अच्छा, कोई लिसनर है, अगर एनी केसेस अगर आपके जहन में कुछ आ रहा हो तो मुझे प्लीज बताइए कि आज हमारे साथ कौन मौजूद है। ये लिसनर्स में से है, ठीक है, इतना मैं बता देती हूँ। आज मेरे साथ एक लिसनर मौजूद है। कौन है इसका आप मुझे बताइए कि वो कौन है, ठीक है। 666 ये भी बता सकते हैं आप साथ साथ, ठीक है। था अच्छा जी, हो सकता है आपका जवाब सही हो जाए। अच्छा, यहाँ कौन है भाई? सलाम। इसका आंसर है कि ठीक है जी, सैयद काजमी साहब का जवाब है। चलें देख लेते हैं कि क्या है इनका जवाब, क्या सही है कि गलत है। ये तो थोड़ी सी देर के बाद ही पता चलेगा। अब ऐसा है कि यल्ला या शबाब। सरवर मिर्जा से न्यूज हेडलाइंस समाप्त कीजिए। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से लीबिया के सदारती काउंसिल के चेयरमैन ने मुलाकात की। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने 6 नए अलग अलग सफीरों की इसनद हासिल की। शूरा काउंसिल के इंतखाबात के लिए निगरान कमेटी ने उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट का ऐलान कर दिया है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के शिकार मजीद 197 अफराद अब सेहतियाब हो गए हैं और अब कतर में कोविड-19 से शिफा पाने वालों की मजमूई तादाद 2,32,622 हो गई है। पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी अशगाल ने गर्राफा अल रैयान इंटरचेंज टनल को आज दोपहर से कल दोपहर तक आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान किया है। आपने सुना न्यूज हेडलाइंस ऑफ द FM दिल से देसी पर सामने तैयब के साथ मेरा और आपका साथ रहेगा 7:30 बजे तक। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:09 और हमारे साथ कौन मौजूद है? हमारे साथ अंबर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अंबर, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से? फाइनली आप आ गई। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। 2 नफिल पढ़े मैंने शुक्राने के। आपने 2 नफिल शुक्राने के भी पढ़ लिए भाई? देखिए अंबर ने, अल्लाह का शुक्र है, ये वो दिन आ गया जिसका मुझे इंतजार था। हाँ, तो कैसा लग रहा है आपको अंबर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये तो आपने सुन किया होगा मुझे कैसा लग रहा है, ये आप बता सकते हैं सबको कि मुझे कैसा लग रहा है। बस, और ये सब जानते भी हैं लिसनर्स ना जो सुन रहे होंगे कि मुझे कैसा लग रहा होगा। हाँ भाई, कैसा लग रहा होगा भाई? बताएं अंबर, आप बताइए ना अपनी थोड़ी सी बातें। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मेरा तो ख्वाब एक पूरा हो गया, हकीकत में तब्दील हो गया। देखा मैंने कैसे ख्वाब अचानक से आपका ख्वाब पूरा कर दिया से, बस है ना, किसी को बताया बगैर। बस एक ना कि आप आ जाए और मैं पर लगा के उड़ के पहुंच गई। बस पर लगा के आई है। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल पर लगा कर आई है अंबर। और जो रात को नींद नहीं आई, पूरी रात में सो भाई सुनिए, आप मुझसे मिलने के लिए लोगों को नींद नहीं आती है। मैं खा नहीं सकी, मेरी भूख नींद। बस अब आप बोलती रहिए, मैं तो आपको दे दिया है माइक, आप बोलती रहिए क्या क्या फील किया आपने। मैंने बहुत अच्छा फील किया। बस जब से मैसेज आया कि कल आपको आना है तो बस मैं एकदम, पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया अपने कानों पे और कि मैं ये मैसेज पढ़ रही हूँ। दोबारा मैंने पूछा फिर आपसे कि वाकई सच? आपने कहा हाँ सच है, आपको कल आना है, अपना ID कार्ड भेज दे। फिर भी मुझे नहीं यकीन आ रहा था। मैंने कहा अच्छा, कल तो कोई ऐसा ओकेशन भी नहीं है, कोई बर्थडे नहीं है, कुछ नहीं है, आप क्यों ऐसे मुझे बुला रही है? कोई मजाक तो नहीं है? अप्रैल फुल भी नहीं मना सकते? वो बात बताइए ना कि फिर आपको क्यों बुलाया गया? मुझे
मुझे इसलिए बुलाया गया कि मैं तबीयत मेरी खराब हो गई थी एक हफ्ता पहले। ये भी अच्छा, बताऊं किस वजह से? नहीं ये नहीं बताइए। इतनी डिटेल नहीं मांगी हाथ से, लेकिन अंबर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो सामिया जी गई। को मुझ पर रहम आ गया और मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला देखिए मैं रहम सब पे करती हूँ, लेकिन टाइम और मौके की मुनासिबत से 2 दफा मैंने आपको पहले भी मौका दिया, लेकिन आपने उसको जाहिर सी बात है कोविड की वजह से नहीं कर सकी। आपने कहा कि ये लास्ट चांस है। हाँ, अब मैंने कहा नहीं, अब अगर अंबर नहीं आई तो लास्ट के लिए अभी तो प्रोग्राम चलेंगे ना, अभी तो सारे जिंदगी चलेंगे, तो लास्ट कैसे हो सकता है? तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि दूसरे लिसनर्स के भी तो मौका देना चाहिए ना, फिर ये भी तो है ना, ये भी सोचे ना। तो मैंने कहा जब इन्होंने लास्ट बोला ना, तो मैंने कहा कि मेरा ही लास्ट ना हो जाए ना, मेरा मैं ही ऊपर ना चली जाऊँ लास्ट के चक्कर में ना। नहीं हो सकता मैं चली जाऊँ, इसलिए मैंने आपको बुला लिया। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे। आमीन, आपको भी। चले जी अंबर, आज का हमारा सवाल है, हम सवाल पूछ रहे हैं अपने लिसनर से कि एक औरत 1935 में पैदा हुई और 1935 में मर गई और मरते वक्त उसकी उम्र 70 साल थी, बताएं कैसे? तो इसके जवाबात बड़े मजे के आ रहे हैं। अच्छा, अली का क्या कहना है? अली कहते हैं ये है कि भाई वो 1935 में पैदा हुई और मर भी गई है, मतलब टाइमिंग बता रहे हैं, टाइमिंग के हिसाब से। नहीं अली, बिल्कुल गलत। क्या हो गया अली, थोड़ा सा सोचो। देखो, एक औरत यानी एक खातून जो है 1935 में पैदा हुई और 1935 में मर गई और मरते वक्त उनकी उम्र 70 साल थी। गौर करो ना, ये ट्विंस हैं ना, ये 2 खवातीन हैं, ये एक ही हैं, है ना। सो इसके जवाब मेरे पास काफी सारे आ चुके हैं, तो इसलिए हम कह तो नहीं सकते कि सवाल जो है गलत है। और आपने क्या कहा है कि वैसे 9th फ्लोर वाला आंसर जो है इज ऑल ओवर द इंटरनेट। तो भाई क्यों जा रहे हो इंटरनेट पे? जब भी तो मैं कहती हूँ नहीं जाया करो, जरूरी थोड़ी है कि सब सच सच बता दें। अच्छा, रफी साहब ने भी टाइमिंग के हवाले से कहा, टाइमिंग की तरफ छोड़ दें, टाइमिंग भी नहीं है, ट्विंस भी नहीं है, 2 भी नहीं है। अब सोचो अब क्या है, देखो इतना बता दिया है मैंने, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैसेज है मेरे पास, ये किसका है? अच्छा, यहाँ पर भी यही आया हुआ है कि एक औरत 1935 में पैदा हुई और एक औरत 1935 में मर गई, उसकी उम्र 70 साल थी, लल्लन खान। तो भाई ये तो हमें भी पता था, लेकिन 2 औरतें नहीं है ना। अब बताओ ना, 2 में क्यों जा रहे हो? एक है, वो एक ही है। अच्छा, सऊदी अरबिया से हमें सुना जा रहा है और मेरा नाम इजहार है और मैं जो हूँ, हाँ, मुस्तकिल आपका लिसनर हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल है मैं तो 3.5 घंटे बोलती हूँ, बाकी मुस्तकिल आप FM 107 के दूसरे प्रोग्राम भी सुनते होंगे, आपके कहने की बात ये होगी। सो अच्छा, ये कौन है? ये जवाब है, यही जवाब है जिस जगह, ठीक है जी। हमजा साहब कह रहे हैं कि नहीं भाई हमजा साहब आप थोड़े से गलत हैं। मैं कैसे कह दूं कि आप सही हैं? मेरे पास जो जवाब है वो वाला जवाब दीजिए। अच्छा जी, ये कौन है? जलाल अहमद है और कहना ये कि हैव अ ग्रेट इवनिंग, थैंक यू सो मच। आई थिंक आंसर टू योर क्वेश्चन इज time machine. Is she had a time machine which bring her back to 1935 at the time of dying? हाँ भाई, कैसे आपने कोई मूवी देख ली है क्या? जलाल अहमद साहब, मुझे तो एक मूवी याद आ गई इससे, वो जो थी उसमें टाइम पास में चले जाते हैं, वो कौन सी मूवी थी? बिल्कुल जहन में नहीं आ रही है मुझे अभी। किसी को याद है तो मुझे बताया। अली को याद होगी। अली बताओ कौन सी मूवी थी वो, जिसमें जो है वो पहन के जो है टाइम पीछे की तरफ चले जाते हैं, पास्ट में चले जाते हैं। ऐसा था, बच्चों की एक मूवी थी, मुझे याद नहीं आ रही नाम। किसी ना किसी को तो होगा याद, मुझे बताओ फिर कौन सा था वो। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अच्छा, यहाँ कौन है? बहरीन से हमारे पास मैसेज है मुनीर का। मुनीर, अब आप खुश हो गए होंगे, आप मुझे रोज इतला देते थे आज अंबर की तबीयत खराब है, देखें आज ये हो गया, आज वो हो गया। आज आप लोग सब खुश हो गए होंगे, मुतमईन हो गए होंगे कि मैंने अंबर से मैं मिल ली हूँ, है ना। सो कहते क्या है, अंबर जो है मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आएंगे और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आएंगे। अंबर, ऐसा करना नहीं चाहिए था आपको, लेकिन ये कि थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और फूल भी लाई है मेरे लिए बहुत सारे। ओए होए, आज तो वीकेंड का मजा ही दुबाला हो गया। सो अब जो है इतनी लंबी जो गजलें भेजी है ना, अच्छा, इनका कहना है कि मुनीर कहते हैं कि भाई सवाल का जवाब ये है कि भाई मतलब 70 साल के कैसे पैदा, मतलब आपने कहा कि औरत कब, तो भाई कॉमन सेंस की बात है, बच्ची तो चलें ठीक है आप ये सोच लें, लेकिन हमने सवाल की तरफ जाए ना, उस तरफ ना जाएं जिस तरफ आप कह रहे हैं ना वो वाली चीज सही, वो नहीं उस तरह ना सोचें, ठीक है। मैंने तो ये कहा है कि एक खातून है 1935 में पैदा हुई है, तो जाहिर सी बात है वो बच्ची ही पैदा हुई होगी ना। इतनी कॉमन सेंस की बात होती, दिमाग को तुम लोग इस्तेमाल नहीं करते हो, मुझे तो दिल चाह रहा है जवाब बता दूं। और 35 में मर गई, अब ये जो है ना। अच्छा हाँ, बैक टू द फ्यूचर, यस मैंने कहा था ना अली बता देगा, अली ने कहा बिल्कुल सही कहा, बैक टू द फ्यूचर वाली कहानी नहीं है ये, बैक टू द फ्यूचर वाली नहीं है, ठीक है अली राइट हो गया, ये वाला जवाब सही हो गया। अच्छा मेरे को लगता है कि अंबर आई हुई है, हाँ तेरे को सही लगता है अंबर आई हुई है। जतिंदर बिल्कुल ठीक कहा आपने, और जतिंदर का जवाब भी बिल्कुल ठीक है जतिंदर, और इसके साथ साथ जो है हम जवाब जो है लेते रहेंगे। सामने जी विशिंग हैप्पी वीकेंड, थैंक यू। 1935 में और सही अमृत है, नहीं सही अमृत आप हैं, क्लोज हैं, लेकिन मतलब पूरा सही जवाब नहीं है, आप थोड़ा सा और सोचें,
थोड़ा सा और सोचेंगे ना, अब आप 1970 से सोचेंगे कोई बुढ़ी औरत है तो उस वक्त का दौर सोच रहे हैं आप, जरा सा थोड़ा सा और सोचिए, आपको जवाब देना कभी आ जाएगा। ठीक है, तो आज भाई एक बार फिर हम रिपीट कर देते हैं, 1935 में पैदा हुई और 1935 में बताइए कैसे ऐसे हो गया साल की और वो 5। अब आपके पास आधा घंटा रह गया आज के सवाल का जवाब देने के लिए। अच्छा जी, हम बात कर लेते हैं बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल की, शॉप कतर की, जो कि स्टार्ट हो चुका है 10 सितंबर से और जारी रहेगा 10 अक्टूबर तक। तो ये आ चुका है वापस, और इसमें जो है आप क्या होगा इसमें मैं आपको बता देती हूँ। प्रमोशंस होंगी, फैशन शोज होंगे, प्राइजेस होंगे, आप शॉप करें और शॉप एंड विन होगा, वर्कशॉप्स होंगी, इवेंट्स होंगे एंड मच मोर, बहुत कुछ होगा। तो आप अगर आप कतर के जितने मॉल्स हैं वहाँ सब जगह पर, तो अगर आप जाना चाहें तो वीकेंड पे जा सकते हैं। एक अच्छी चीज़ है और मज़ा भी आएगा। ठीक है ना, शॉपिंग करने में किसको मज़ा नहीं आता है ना, सबको आता है, तो जा सकते हैं आप। और प्रमोशंस हैं तो और भी मज़ा, डबल मज़ा। तो इसमें 6:26 हो चुके हैं और हम आ जाते हैं 1935 में पैदा हुई और 1935 तो अब आप ये बताइए कैसे। अब देखिए भाई यहाँ पर देखिए भाई, अच्छा ठीक है जी, और इसके पास सही अमृत का जो जवाब है तो मैं सही अमृत आपको हम कह देते हैं कि आप ओके जी। और इसके साथ साथ जो है कोई नाम नहीं बताएं आप, ठीक है, नाम अगर आपको नहीं बताएंगे तो मुश्किल हो जाएगी अगर नाम नहीं बताएंगे तो। ठीक है, ये कौन है, मैंने जवाब तो सही दे दिया है, नहीं जवाब सही नहीं दिया, गलत दे दिया आपका जवाब गलत हो गया, चलिए कोई बात नहीं। और जहाँ पर जो नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका वो प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। क्या हाल है मतलब टाइम, अच्छा टाइम होगा 1935 और उसके साथ साथ 7:35 मिनट पे पैदा होंगे, वो बुढ़ी भी हो गई इतनी जल्दी सफा ऐसे कैसे हो जाएगा। तय दिल से आपको वेलकम करते हैं, किसको वेलकम कर रहे हैं, अंदर को जा रहे हैं। अच्छा जी, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जिसने मुझे वेलकम कहा है। आप सबकी दुआएं हैं जो आज मैं सामिया जी के साथ बैठेंगे। हाँ देखा, लेकिन अब सब ऐसे ना करना, सबके लिए ये नहीं हो सकता है सामिया जी ये कौन है, सोचें ये कौन है भाई, बॉर्न नहीं भाई, बैड नंबर ये नहीं है, कुछ नहीं भाई, ये क्या है, गलती से जवाब दो, ये गलत है सवाल गलत है, 1985 अभी नहीं आया ये कौन है हम गलत सवाल नहीं करते, हम सवाल बिल्कुल सही करते हैं और जवाब भी सही देते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम जब सवाल करते हैं तो लोग गलत जवाब देते हैं। 1985 अभी नहीं आया, ठीक है भी कह सकते हैं, तो आप जल्दी बनने कैसे बात करेंगे बताइए, अभी बताना पड़ेगा आपको। खुदम है ना, खुदम तो ऐसी कह सकते हैं, ठीक है जी। आप कैसी है ना, बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी मुझे होना चाहिए, मैं बिल्कुल सही हूँ। आप मेरे अब्दुल-रज़ाक, आप मेरे सवाल का जवाब देना, सवाल की बातें ना पूछना, दिमाग मेरा घूमा हुआ घूम 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 सॉरी किस बात की है। सोचो सोचो सोचो, अभी टाइम है आपके पास, 6:28 हो चुके हैं। और सवाल मेरा ये था, एक खातून 1935 में पैदा हुई, 1935 में मर गई और मरते वक्त उनकी उम्र 70 साल थी। बताइए ऐसा कैसे हो गया है जी, ऐसे कैसे हो गया। अंबर कुछ आ रहा है जहन में, आप नहीं बता दिएगा कहीं मैंने मैसेज किया ना, मैंने चले मैसेज के जरिए, ठीक है आपका ना, आपके मैसेज के जरिए। अच्छा ये क्या कह रहे हैं, ठीक है जी, अब देखते हैं कि होता क्या है। ठीक है, थोड़ी सी देर में हम आपको बताएंगे ज़रूर 7 बजे के बाद। और अच्छा एक वॉइस नोट था मेरे पास, मैं सोच रही थी कि मैं जो हूँ आप लोगों को सुनवाऊँ, क्या ज़बरदस्त बातें की हुई है मेरे बारे में अच्छा लगता है। चलो सुनो वॉइस नोट, ज़रा गौर से सुनो क्या कहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये शायद मैं अपनी इंटायर ज़िंदगी में किसी रेडियो पे कोई ऐसी मैसेज दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा मामूल है जब मैं ऑफिस से निकलता हूँ तो ड्यूरिंग दिस टाइम जो आपका
प्रोग्राम हो रहा होता है उसी में मेरा अपना घर की तरफ जाना होता है। तो अभी आपका प्रोग्राम चूंकि मुस्तकिल वही टाइम होता है तो अक्सर रेडियो खुला होता है तो आपका प्रोग्राम आ रहा होता है। मैं यकीन करें, मैं घर में बैठा हुआ अक्सर जिक्र कर रहा होता हूँ कि यू आर रियली वेरी टैलेंटेड खातून। अगर आप पाकिस्तान में होती हैं और शायद मोइन अख्तर मरहूम या अनवर मकसूद के हत्थे चढ़ जाती हैं तो मैं नहीं समझता कि वो लोग आपको छोड़ते, कि जो आपका टैलेंट है, जो आपकी टाइमिंग्स है, रिमार्केबल, रियली आई अप्रिशिएट। थैंक यू सर। पहली चीज तो ये, थैंक यू सो मच। चीज ये कि मेरा नाम राशिद बिन सैफ सिद्दीकी है और मैं कराची में रहता हूँ, गुलशन इकबाल कराची में। और कराची यूनिवर्सिटी से मैंने बहुत पहले, शायद गालिबन आप बहुत छोटी होंगी जो पैदा हुई, थैंक यू, शुक्रिया। 1990 में मैंने फिजिक्स में मास्टर्स किया है और आजकल यहाँ दमाम में होता हूँ पिछले 21 साल से। बच्चे भी मेरे माशाल्लाह 2 जो बच्चे IBA से ग्रेजुएशन कर चुके हैं, एक बेटा बिजनेस में 3rd ईयर में पढ़ रहा है। तो ये मेरी जिंदगी है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि मेरी छोटा सा मेरी जिंदगी का बैकग्राउंड है जो मेरे दिमाग में 21 साल में गुजरा। अच्छा, अब हम आते हैं आपके सवाल की तरफ। आपका सवाल ये कि एक औरत 1935 में पैदा हुई और 1935 में मर गई, हाँ और जी। उनकी उम्र 70 साल थी। तो उसका जवाब ये है कि एक औरत जो कि 1935 में पैदा हुई और वो जो एक दूसरी औरत है वो 1935 में इंतकाल फरमा गई और उस जो इसने इंतकाल फरमाया था उसकी उम्र 70 साल थी। ये मेरा जवाब है। बाकी मुझे नहीं मालूम कि ये सही है या गलत, लेकिन जो मैं समझता हूँ, जो आपका सवाल था उसका जवाब मेरे जहन में यही आ रहा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अच्छा, एक और चीज सामी तैयब, मैं चूंकि अब घर आ गया हूँ और अनफॉर्चुनेटली घर पे मैं नहीं सुनता, ना मेरे पास इसकी एक्सेस है, ना मैं इतना कोई बहुत ज्यादा शौकीन हूँ। तो मुझे अगर सही हो या गलत हो, मुझे इसी व्हाट्सएप पे काइंडली जवाब जरूर दे दीजिएगा। चलें जी, ठीक है राशिद साहब, मैं जो हूँ कोशिश करूंगी कि आपके सवाल का जवाब जो है आपको दे दूं, लेकिन आपने जो जवाब दिया है वो गलत है। सारी तारीफों के लिए बहुत शुक्रिया कि आपने जो है इतने मतलब सुनते हैं आप शौक से, और मतलब जब जा रहे होते हैं ऑफिस से और आपने कहा कि सऊदी दमाम में आप रहते हैं, तो बड़ी मेहरबानी जो आपने इतने बड़े बड़े उमर शरीफ और अनवर मकसूद के साथ आपने टाइमिंग्स के हवाले से ये बात कही। हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर के हवाले से जो आपने बात की, होना चाहिए, मैं कहती हूँ हर इंसान में होना चाहिए। और मजे की बातें जो है ना वो वाकई इंसान एंजॉय करता है। मजा का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ कुछ भी कह दें, कोई भी बात कर दें, ऐसा नहीं। ऐसा होना चाहिए जिससे सब लुत्फ अंदोज हो। उसमें आपने बहुत सारी बातें कह भी दी हो, कुछ तंज हो, कुछ मिजा हो, तो वो अच्छा भी लगता है और उसमें जो है समझ में भी आता है। लेकिन अगर कुछ उस तरह के मजाक हो, क्यों एक्चुअली एक और चीज भी मैं बताना चाहूंगी कि हमारा जो 107 FM है ये एक फैमिली रेडियो स्टेशन है। एटलीस्ट जब आप अपने फैमिली के साथ कहीं जा रहे होते होंगे, वीकेंड्स पे जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो बच्चे भी होते होंगे आपके साथ में, तो अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन करते होंगे या पूछते होंगे, जैसे जोक्स भी अक्सर मुझे कहते हैं कि लोग आप हस्बैंड वाइफ के इस्तेमाल कर मतलब ज्यादा आप रीड कर रही होती है, उसका रीजन ही यही होता है कि ये एक ऐसा रिश्ता है जिसके बारे में अगर हम बात कर रहे होते हैं, जो मेरी अपनी सोच है, क्योंकि हर इंसान जो प्रोग्राम करता है वो अपनी सोच देता है उस प्रोग्राम को। तो मेरी सोच ये होती है कि एटलीस्ट जब फैमिली के साथ आप लोग जा रहे हैं तो आपको ये बोलना नहीं पड़ता होगा या बताना नहीं पड़ता होगा भाई ये किस रिश्ते के बारे में, किसके बारे में बात कर गए, क्या कह गई। तो ये चीजें जो सोचते हुए फिर एक प्रोग्राम को बनाया जाता है। और हमारे 107 FM का आपको पता ही है ये फैमिली रेडियो स्टेशन है, तो इसमें हमें हर तरह का हर चीज का ख्याल रखते हैं। तो उसी में जितना मजाक मुझे आता है उतना ज्यादा मैं कर लेती हूँ कि कोई ऐसी बात मैं ना कर जाऊं जिससे जो है कुछ ऐसा ओवर हो जाए, ये हो जाए। कोशिश मेरी होती है कि बस ये इसी में रहते हुए कुछ हंसी मजाक हम कर लें शाम के वक्त, तो अच्छा लगता है। और इस तरह से आपके मैसेजेस आप लोगों के आ रहे होते हैं तो उसके साथ फिर मैं बात करती चली जाती हूँ, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है हमारे प्रोग्राम के लिए आपके मैसेजेस के थ्रू। तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतनी दूर से सुनते हैं हमें और इतना अच्छा मैसेज आपने मुझे किया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आज मैं क्या करूँ, मुझे बहुत खुशियाँ मिल रही हैं। आज हम इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आई है कि मैं क्या बताऊं भाई, बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। अब क्या करें, पिक्चर खींचे अंबर आपके गिफ्ट्स की और डाले हम अपनी स्टोरी पे कि अंबर कितनी सारी चीजें लेकर आई है, लेकिन ये कि ये चीज जो है ना सही नहीं है वैसे। चलें जी, 6:34 हो चुके हैं, हाँ 6:34 हो चुके हैं और बहुत जो है मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं। एक बार फिर सवाल जो है मैं रिपीट कर देती हूँ। एक खातून 1935 में पैदा हुई और 1935 में मर गई और मरते वक्त उनकी उम्र 70 साल थी। इसका जवाब आपने देना है। जी की मैं किसी को पार्टी नहीं देती। मुझे तो दी है, मेरी तो पार्टी हो गई। अच्छा जी,
हैं, समझिए कितने रह गए हैं, 10, 11, 12 मिनट रह गए। और अब जो है ऐसा है कि आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू FM 107 दिल से देसी पर। आज वीकेंड तो हम आपको कहेंगे हैप्पी वीकेंड। और इसके साथ साथ जो है जवाब आ रहा है, अच्छा जी मैं शाहानिया से, अच्छा ठीक है जी 95 ठीक है जी। सो इसके साथ आपने कहा है 95 और आप लोग 95 और 1935 के चक्कर में बैठे हुए। नहीं भाई ऐसे नहीं है ना, ऐसा नहीं है। सोचो देखो सवाल मेरा ये है कि एक खातून है यानी एक औरत है, वो 1935 में पैदा हुई और 1935 में मर गई और मरते वक्त उनकी उम्र जो है 70 साल थी। थोड़ा सा सोचें, आप सोचें। और फिर इसका हाँ सबा पहुंच गए, सबा अब आप पहुंच गए सबा पहुंच गए भाई। अच्छा जी सबा का जवाब बिल्कुल ठीक है। अब तो मैं बताना शुरू कर देती हूँ किस किस के जवाब ठीक है। अच्छा जी यहाँ मुफीद है, मुफीद क्या कहते हैं, आपके सवाल का जवाब है ये क्या है अच्छा जी 35 को आपने कर लिया, प्लस कर लिया तो फिर इसलिए हो गए 70। ये तो हमें भी पता है कि 3 और 3 होते हैं 6 और उसमें 5 मिलाए कितने 70 बन जाएंगे ना। हाँ 35 और 35 है ना, तो 70 हो गए, ये तो पता चल गया हमें है। हाँ ठीक है जी 70 हो गए, हमें भी पता चल रहा है। लेकिन यार ये नहीं है ना जवाब। देखो एक खातून 1935 में पैदा हुई, अब वो बेचारी 35 में पैदा हो गई और 1935 में मर गई और इतनी बेचारी है कि सबको परेशान कर गई और मरते वक्त उनकी उम्र जो है 70 साल थी। अब ये सोचो कि ऐसा कैसे हो गया और सोचो, सोचने वाला जवाब है और बहुत मजे का जब आएगा ना जवाब तो आप लोग हंस हंस के बुरा हाल हो जाएगा। अच्छा जी उससे एक बात के लिए कई बातें करना, फिर उससे वही बात छुपाते रहना। ये क्या है मलिक साहब, किसके बारे में आप फरमा रहे हैं? अंबर आपको सलाम कह रहे हैं सब। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी। और ख्याल तेरा भी जान लेवा है, मगर तेरे ख्याल से निकलूं तो जान जाती है। ना निकलो, बैठे रहो ख्याल में क्या जाता है, वीकेंड है अच्छा जी और इसके साथ साथ और कौन है भाई? अच्छा ये कौन है? गुड इवनिंग सामे जी और अंबर जी। बहुत दिन तक अंबर जी को हम क्या समझते रहे अंबर जी को हम जान समझते रहे क्या कोई मेरे ख्याल से आपको कोई वो मेल समझ रहे थे वो तो अब मैंने सुनवा दिया कि भाई अंबर जो है फीमेल है। नहीं क्यों समझ रहे थे मेल? ऐसा क्या? नहीं ऐसा होता है ना, मुस्तफा कमाल साहब हैं कह रहे थे वो, इसलिए ऐसा होता है कि अंबर कभी होता है ना कि जैसे फेसबुक पे फेक आईडीज बना लेते हैं तो हो सकता है मैसेज भी कोई फेक ही करते हो तो छुपना चाहते हो और फिर नाम बदल के जो है मैसेज कर रहे हो तो वो मैसेज भी मेरे स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसे होते थे ना, लविंग टाइप वाले। अच्छा हाँ नहीं अच्छा जी अब जो है ऐसा है कि अंबर की बातों में हो गया अच्छा और यहाँ पर मुबीन है क्या कह रहे हैं? कहते ये हैं कि कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल का जवाब दे दें भाई आप लोग। और यहाँ पे ये कौन है? हाँ सो अच्छा ये कोई कॉल करके बात करना चाह रहा है, कर सकते हैं बिल्कुल, आप कॉल कर सकते हैं, कर लीजिए कॉल, मैं बात करवा देती हूँ आपकी अंबर से। किसने करनी है? अच्छा और ये कौन है? ठीक है जी अजहर साहब आपका जवाब सही नहीं है। यहाँ पर ये कौन है? MD तौकीर है। ठीक है MD तौकीर आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। ठीक है अब थोड़ी सी देर के बाद जब हम वापस आएंगे तो बता देंगे कि भाई किस किसने जवाब जो है सही दिया है कितने मजे की थी ना, मजे का था ना आज का सवाल। किसी को भी नहीं आया आज, मैंने इतने लोगों से पूछा सब परेशान थे, लेकिन हमारे लिसनर्स जो हैं काफी इंटेलिजेंट हैं और उनको आ जाता है भाई जवाब। सरदोल सिंह है, गुड इवनिंग कह रहे हैं, हमेशा आपके प्रोग्राम से बहुत ज्यादा मालूमात मिलती है, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत एंटरटेन करती हैं आप और आप फेवरेट आरजे हैं भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी, आप लोगों की तारीफों के लिए बहुत शुक्रिया। और कौन है भाई? चलें तारीफों की बातें रहने देते हैं, आज सवाल का दिन होता है तो इसलिए वो लेते हैं। इस वक्त 6:52 हो चुके हैं। एक खातून 1935 में पैदा हुई और 1935 में मर गई और मरते वक्त उनकी उम्र 70 साल थी। बताओ कैसे ऐसे हो गया, कैसे ऐसे हो गया? नहीं अभी नहीं चली। अच्छा इसमें जो है ना जालिमा बोलते हैं, जालिमा कोका कोला पिला दे। आपको पता है ये जालिमा कौन सा है? मैं जवाब देना आपको कि क्या है आज के सवाल का जवाब। वैसे है ना मजे का सवाल अंबर, आपको कैसा लगा? सवाल मजे का है, बिल्कुल मजे का है। वो खातून बेचारी मर भी गई, पैदा भी हो गई तो जाहिर सी बात है जब जिंदा होंगी पैदा होंगी तो फिर ही मरेंगी ना, वैसे कैसे मर सकती है? FM 107 पर
पैगाम। इंसान जब मुस्बत सोच रखता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके लिए खुद ही रास्ते बना देता है और उसकी मुश्किलें आसान कर देता है। कुरान हकीम में इरशाद है, तुम्हारा रब जिस चीज को तुम्हारे करीब कर दे उसमें हिकमत तलाश करो और जिस चीज को तुमसे दूर कर दे उस पर सब्र इख्तियार करो। ये बात याद रखिए कि अच्छी सोच और अच्छी नीयत वालों को सुकून ढूंढना नहीं पड़ता। उनके दिल हमेशा किसी निखरी हुई सुबह की मानिंद रोशन और पुरसुकून होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको मुस्बत सोच से मुस्बत जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। पैगाम ऑन FM 107। रंगे जेड़े चलदे सी किसे तो ना ढलदे सी उना दा बनाउंदे आ कलाउन मुंडे ब्राउन मुंडे। तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। बहुत कठिन आपके फेवरेट गाने सिर्फ FM 107 पर। हाँ जी, हम आ गए वापस और इस वक्त टाइम हो चुका है 7:14 और अब से स्टार्ट करते हैं बैक काउंटिंग। अंबर बैठी हुई है और बोल रही है, सब नाराज हो जाएंगे, मैंने किसी को बताया नहीं। भी आपको किसको बताना था, क्या ऐलान करना था? सरप्राइज दिए जाते हैं ना, सरप्राइज अच्छे लगते हैं ना, अच्छे लगते हैं सरप्राइज, है ना? सरप्राइज देना अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आपको सरप्राइज मिला, अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा। देखा कितना अच्छा लगा और सबको अच्छा लग रहा होगा, उम्मीद है मुझे सबको अच्छा लग रहा होगा। हाँ बिल्कुल, कोई नाराज नहीं होगा मुझसे। 1935 में पैदा हुई और 1935 में मर गई बेचारी, और मरते वक्त उनकी उम्र 70 साल थी। बताएं तो जरा, 70 साल में चली गई बेचारी। कोई बात नहीं, आपसे इजाजत। अंबर, आप कुछ कहना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी सुनने वालों को? मैं सुनने वालों को सबको सलाम कहूंगी मेरी तरफ से, हैप्पी वीकेंड, और सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन सब ने मुझे मोहब्बतें दी और याद रखा और सामिया जी से मेरे बारे में पूछते रहते। मेरी तबीयत खराब थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल अच्छी 100%। हाँ, अब किसी ने तबीयत खराब नहीं करनी है अपनी। अगर किसी ने तबीयत खराब की ना अपनी, मैं कुछ नहीं करूंगी उसके लिए, सिर्फ अंबर के लिए था और किसी के लिए आप नहीं। सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। हाँ, अंबर ने जो है अपना बहुत ज्यादा रोला डाला हुआ था अंबर ने। तो मैंने कहा बस यही एक हाल है और मुझे कुछ हल नजर नहीं आया। पूछना चाहती हूँ, नहीं आप मुझसे कुछ मत पूछिएगा अभी इस वक्त। नहीं। अंबर आप पूछिए, क्या पूछना चाह रही हैं? मैं ये पूछना चाह रही क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि आप इतनी मोहब्बत करती हैं, आप कुछ भी बोल सकती हैं। तो इसलिए मुझे एहतियात करनी पड़ी। जी कहिए। मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपको कैसा लगा मेरा यहाँ आना? अरे मत पूछिए, कितना अच्छा लगा है आपका आना। सच बता रही हूँ, दिल से बता रही हूँ। देखिए दिल से बता रही हूँ कि देखिए मुझे तो अपने हर लिसनर से बहुत अच्छा लगता है बात करना, मिलना। मतलब मिलना जब कभी किसी इवेंट पे मिल जाते हैं। आपने मुझे सुना ही है, देखा फर्स्ट टाइम है तो देख के और सुनने में देख के मैं मर गई। और क्या सुनना चाहेंगी बता दीजिए। मैं मर गई, हैरान रह गई। बस रात दिन मुझे आप ही का ख्याल रहेगा, बस ऐसी हो गई मैं। थैंक यू सो मच अंबर, आप आपकी बस नहीं, जब मैं आई आपसे मिली आपको पता चल रहा होगा। मुझे बिल्कुल पता, आपकी जज्बात का, आपकी फीलिंग का। हाँ, उमड़ के आ रहे थे, मैं बह गई उसमें। अब जो है ऐसा है कि एक खातून 1935 में पैदा हुई और 1935 में मर गई। मरते वक्त उनकी उम्र 70 साल थी। तो इसका जवाब है, लेते हैं आपसे इजाजत। इंशाल्लाह ताला कल नहीं परसों भी नहीं, संडे आपसे मुलाकात होगी शाम 4 बजे। अपना रखना है बेहद ख्याल और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आपकी नजरों के सामने उनका भी और जो नहीं है उनका भी रखिए, ठीक है जी। सो इस बात के साथ इजाजत लेते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज इंशाल्लाह। मुझे आप सुनेंगे मैसेजों के जरिए। हाँ, सामिया जी के लिए। नहीं, आप तो हमारे पूरे FM 107 में चाहिए रहती हैं, मेरे ही प्रोग्राम में थोड़ी होती हैं, आप सारी जगह होती हैं। अच्छा, आज के सवाल के जवाब जाते जाते बता देती हूँ भाई। देखिए, एक खातून जो थी वो 1935 में पैदा हुई, पका के जाऊंगी पूरा, और 1935 में मर गई और मरते वक्त उसकी उम्र जो है, उनकी उम्र जो है 70 साल थी। ऐसे छोड़ दूं? 1935 कमरा नंबर में पैदा हुई थी, ठीक है जी। कैसा लगा? टाटा एंड बाय बाय।